नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल योगा माई लाइफ में स्वागत करता हूं। मेरा नाम आचार्य हरीश है। आज का जो मेरा ये टॉपिक है वो है कि ध्यान में मन नहीं लगता। ये समस्या बहुत सारे साधकों की है। जब भी हम ध्यान की कोशिश करते हैं तो हमारा मन ध्यान में लगता ही नहीं है। जप करना ध्यान की एक फॉर्म है। दोनों आँखों के बीच में ध्यान लगाना ध्यान की एक फॉर्म है। माला जपना ध्यान की एक फॉर्म है, ध्यान का एक तरीका है। इनमें से जो भी तरीका हम अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा मन इधर उधर भागता है और हमारा मन ध्यान में लग ही नहीं पाता। और ये हर नए साधक की समस्या है। जो भी व्यक्ति साधना के मार्ग में नया नया आता है और ध्यान करने की कोशिश करता है और मन जो है इधर उधर भागता है और उसे ध्यान लगने नहीं देता। और शुरू शुरू में तो क्या होता है कि मन बहुत ज़्यादा इधर उधर भागता है तो ध्यान लग ही नहीं पाता और हम कुछ मिनटों में ही थक के खड़े हो जाते हैं कि सोचते हैं कि ये क्या बेकार का काम है। और फिर हम बहुत ज़्यादा कोशिश करने से रेगुलरिटी बनाते हैं किसी के कहने पे या अपने मन की इच्छा शक्ति से रेगुलरिटी बनाते हैं। तो क्या होता है कि रिजल्ट्स नहीं आते हैं, क्योंकि मन भाग रहा होता है। तो ध्यान में जो रिजल्ट आने चाहिए, शांति आनी चाहिए और एक तरह का आनंद रहना चाहिए मन के अंदर, वो नहीं बन पाता, वो स्थिति नहीं बन पाती। तो मन और भी टूट जाता है, लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, ध्यान वास्तव में होता नहीं है। और लोग जो बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि ध्यान वास्तव में नहीं होता। ध्यान वास्तव में होता है। और मैं पिछले 12-13 वर्षों से ध्यान पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिज्म में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बहुत सारे साधकों को मैं ध्यान करवा भी रहा हूँ। अब सबके अपने अपने अनुभव हैं। कुछ लोगों को बहुत जल्दी ध्यान लगने लगता है तो कुछ को देरी से, लेकिन सभी को लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर सही टीचर के निर्देशन में अगर ध्यान किया जाए तो 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि आप किसी भी धर्म से संबंधित हों, किसी भी संप्रदाय से संबंधित हों, अगर आप किसी भी प्रकार का ध्यान करना चाह रहे हों तो कृपया एक गाइड, एक टीचर, एक गुरु की मदद से कीजिए। बिना गाइड, बिना टीचर, बिना मास्टर, बिना गुरु के ध्यान मत कीजिए। क्योंकि शुरू में जो प्रॉब्लम्स आएंगी या उसके बीच में पड़ाव आएंगे, मेंटल स्टेट्स चेंज होंगी, कोई नई चीज़ें दिखाई देंगी, कुछ कलर्स दिखाई देंगे, शांति भी आएगी। तो आपको आगे ले जाने के लिए एक अनुभव वाला व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको बता सके कि अगला स्टेप क्या होगा। तो अब बात यह है कि ध्यान नहीं लगता, ये एक समस्या है। अब इस समस्या का समाधान क्या है कि ध्यान आसानी से लगने लगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ध्यान की प्रक्रिया को बड़ी ध्यान से समझना होगा कि ध्यान लगने की प्रक्रिया है क्या और ध्यान है क्या। और दुनिया में जितनी भी ध्यान की क्रियाएं हैं, जितनी भी ध्यान की पद्धतियां हैं, वो सब की सब एक पतंजलि योग सूत्र है जिसको पतंजलि अष्टांग योग बोलते हैं। 8 सूत्र हैं पतंजलि के, उसके अंदर सारी की सारी ध्यान की पद्धतियां समा जाती हैं। तो अगर हम पतंजलि अष्टांग योग को समझ लेंगे तो हम ध्यान की तकनीक को समझ लेंगे और फिर हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि अब अगर विचार ज़्यादा चल रहे हैं तो इनका किस तरीके से हल निकालना है, इनको किस तरीके से कम करना है और मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इस चीज़ का भी पता चल जाएगा। तो पतंजलि योग सूत्र से हमें मोटे तौर पे पता चलता है कि ध्यान एक प्रकार की हैपनिंग है, एक प्रकार की घटना है जो घटित होती है। ध्यान हम लगाने की कोशिश नहीं कर सकते। हमारी कोशिश जो होती है प्रत्याहार तक होती है। प्रत्याहार मैं अभी बताऊंगा होता क्या है। प्रत्याहार के बाद एकाग्रता आती है, एकाग्रता के बाद ध्यान आता है और ध्यान के बाद आपने समाधि शब्द सुना होगा, तो व्यक्ति समाधि की ओर जाता है। तो पतंजलि योग सूत्र में जो ध्यान का जो नंबर है वो 7वां है, समाधि से पहले का। और ध्यान से पहले क्या है, एकाग्रता, और उससे पहले है प्रत्याहार जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। पतंजलि योग से शुरू होते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। यम नियम
कुछ प्रकार के नियम हैं जिनमें हमें शुद्ध रहना है, सच बोलना है, चोरी नहीं करना, दूसरे के धन पे नज़र नहीं रखनी, दूसरे की किसी चीज़ पे नज़र नहीं रखनी। फिर आसन आ जाते हैं। आसन में कुछ प्रकार के आसन हैं, पोस्चर्स हैं, जो हमारे शरीर को साधने में हमारी हेल्प करते हैं, ताकि ध्यान जब हम कर रहे हो तो शरीर हमारा हेल्प करे, हमारी बैठने में प्रॉब्लम ना करे। प्राणायाम प्राण ऊर्जा को रेगुलेट करने के लिए किए जाते हैं। ध्यान में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है प्राणायाम से। तो फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार एक स्थिति है जब हमारा जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे संपर्क कट जाएगा मन का। जब किसी भी सेंस ऑर्गन से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही होगी, तब जो मन की स्थिति होगी उसको हम बोलेंगे प्रत्याहार। तो अगर हम इस तकनीक को समझ लेंगे तो ध्यान को समझने में हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। हम ध्यान को बड़े आसानी से समझ पाएंगे कि ध्यान है क्या। तो अब ये क्या है कि प्रत्याहार में क्या होता है कि मन को हमें जो 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे खाली करना होता है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में ये लिखा हुआ है कि 5 इंद्रियों में से मन जिस भी इंद्रिय के साथ रहता है उस इंद्रिय से संबंधित विषय आपके सामने पेश करता रहता है मन ही, और आपको बांधते हुए कभी भी प्रत्याहार की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देता। अगर हमें प्रत्याहार करवाना है, प्रत्याहार के बाद एकाग्रता होनी है, एकाग्रता के बाद ध्यान होना है। अगर प्रत्याहार करवाना है तो हमें इंद्रियों का मन से रिश्ता काटना होगा, यानी कि हमारे विचार आने बंद हो जाएं। तो अगर ऐसा नहीं होगा, मन ऐसा करने नहीं देता, और इसी मन को ही रोकना है तकनीक से। लेकिन अब बात यह है कि तकनीक तो हम समझ गए भी, इस तरीके से अगर हम मन को रोक देंगे इंद्रियों के साथ संबंध स्थापित करने से तो प्रत्याहार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मन बहुत तेज है, जब तक विचार चलते रहेंगे तब तक ध्यान लगेगा ही नहीं। अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा था श्रीमद् भगवद गीता में कि मन बहुत चंचल है, इसको रोकूं कैसे। भगवान श्री कृष्ण ने उनको वैराग्य और अभ्यास की सलाह दी थी कि वैराग्य की तलवार से मन का कनेक्शन जो है इंद्रियों से काट के और इसी चीज़ का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ो, तो तुम मन को रोकने में सक्षम हो जाओगे, सफल हो जाओगे, और फिर तुम ध्यान की ओर अग्रसर हो जाओगे। फिर महर्षि पतंजलि ने एक तकनीक दी, और उस तकनीक से जो है हम प्रत्याहार की हैपनिंग करवा सकते हैं, प्रत्याहार तक पहुंच सकते हैं। तो प्रत्याहार का मतलब जैसे मैंने बताया है कि हम जो मन का बहाव है वो किसी भी इंद्रिय के द्वारा बाहर की तरफ ना होने दें। तो जैसे प्रत्याहार होगा उसी वक्त एकाग्रता चल के आ जाएगी, और जैसे एकाग्रता बढ़ेगी और उसी वक्त ध्यान अपने आप ही हो जाएगा। और जैसे ध्यान होगा तो 100% शांति छोड़कर जाएगा ही। ध्यान जितनी देर करोगे, चाहे 1 मिनट भी ध्यान अगर हो गया जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो शांति आपको आएगी ही आएगी। अब इसका हो कैसे, अब बात वही आ जाती है कि इतनी सारी बातें मैंने बता दी, इतनी सारी टेक्निकल टर्म्स बता दी। प्रत्याहार होता है, यम नियम आसन होते हैं, प्राणायाम होता है, भगवान श्री कृष्ण की बात बता दी, पतंजलि महर्षि की बात बता दी। तो अब इसको करें क्या। ऑलरेडी आप कोशिश तो आप कर ही रहे हैं, तो मेरे ये सब बताने का फ़ायदा क्या है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है योग निद्रा। प्रत्याहार हो इसका सबसे आसान तरीका है योग निद्रा। योग निद्रा से आसान कोई भी तरीका नहीं है। योग निद्रा करने से ध्यान में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। सबसे आसान योग निद्रा है। मेरे चैनल पे योग निद्रा के वीडियो हैं मेरे, आप उसकी मदद ले सकते हैं। वैसे आप नेट पे सर्च करेंगे योग निद्रा से रिलेटेड आपको और ऑडियो भी मिल जाएंगे। एक गाइडेड मेडिटेशन है योग निद्रा। योग निद्रा क्या है इस पर भी मेरा वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दूसरा तरीका है जप। जप करने से भी ध्यान लगता है, लेकिन जप एक बहुत गहरी साइंस है। उसको जप करने से पहले जप का मतलब समझना बड़ा ज़रूरी है। और तीसरा तरीका है त्राटक का। त्राटक भी एक बहुत गहरी साइंस है। त्राटक से भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। बहुत सारे लोग मेरे सानिध्य में त्राटक कर रहे हैं, उन्हें बहुत सारे रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं।
लेकिन इन सब चीज़ों को करने से पहले उन चीज़ों के बारे में समझ लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जैसे मेरे पास जो भी त्राटक के स्टूडेंट हैं, मैं उनको त्राटक करवा रहा हूँ, और मेरे त्राटक में 3 वीडियो हैं। पहले वो 3 वीडियो देखते हैं, समझते हैं, फिर त्राटक करते हैं। मैं उनको गाइडेंस देता हूँ और वो ध्यान को बड़ी आसानी से लगा पाते हैं। फिर आता है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम। आपने सुना होगा कि एक नाक से सांस लें, दूसरे नाक से छोड़ दें, फिर उसी सांस से लें, पहले वाली से छोड़ दें, नोस्ट्रिल से। तो ये एक प्राणायाम का साइंटिफिक तरीका है। इससे भी विचारों को काबू पाया जा सकता है। बड़ी कमाल की बात है, और इससे जरूर करना चाहिए। बड़ा सिंपल प्राणायाम है, जिसे अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। अगर हम रोज़ 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को प्राणायाम जब भी करें, खाने के कम से कम 1 डेढ़ घंटे बाद करें। अगर रोज़ शाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो हमारे ध्यान में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी प्रकार का आप ध्यान कर रहे हो, जप कर रहे हो, या आप कोई भी साधना कर रहे हो, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम को अपने साथ जरूर जोड़ लें। फिर सबसे बड़ी बात है कि सतत प्रयास, कंटिन्यूस प्रयास। अगर हम एक नियम बना लेंगे कि मुझे 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तो ध्यान पे बैठना ही बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो प्रयास रंग लाएगा। प्रयास करते रहेंगे और एक ना एक दिन हम सफल हो ही जाएंगे। तो मैंने ध्यान पे बहुत काम किया है, बहुत सारे लोगों को मैं ध्यान करवा भी रहा हूँ, और आपकी भी मैं हेल्प करूँगा। आप मेरा जो ये चैनल है योगा माई लैब से, उससे जुड़े रहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैनल के माध्यम से जुड़ के ध्यान की क्लासेस मुझसे ले रहे हैं, और मैं उन्हें ध्यान की क्लासेस दे रहा हूँ। और व्हाट्सएप पे भी आप जुड़ सकते हैं, और मेरे जो त्राटक के वीडियो हैं ध्यान पे, वो आप देख लीजिए अगर त्राटक के माध्यम से करना चाहते हैं। नहीं तो किसी भी तरीके से आप ध्यान कर रहे हो, तो ये पतंजलि के जो अष्टांग योग है उससे उसी से गुजरना पड़ेगा। अगर उस तरीके से अगर जुड़े रहेंगे, करते रहेंगे, तो रिजल्ट मिलेंगे मिलेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, योगा माई लाइफ को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर अवश्य करें। जो भी व्यक्ति ध्यान कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि हम एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।